हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो एग्री डिसएग्री ऐसे के बारे में है और जिसमें मैं राइटिंग के चारों स्कोरिंग क्राइटेरियो पर रोशनी डालूंगा। मुख्य बात इस वीडियो की यह आपको नजर आएगी कि एक साधारण ऐसे लिखकर भी हाई बैंड स्कोर लिया जा सकता है। तो टुडेज टॉपिक इज पेरेंट्स ऑफ ओबीज चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फॉर मेकिंग द चिल्ड्रन फैट। तो कहने का मतलब है कि जो मोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए अपने बच्चों को मोटा करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज शुड बी पनिश्ड। हमने इसको एड्रेस करना है, ये हमारा टास्क रिस्पॉन्स में काउंट होगा। डू यू एग्री और डिसएग्री? अब फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली वी शुड गो विद वन स्टैंड, इधर वी शुड एग्री और वी शुड डिसएग्री। तो नो समटाइम्स यू वांट टू डू पार्शली। पार्शली के अंदर कई बार टास्क रिस्पॉन्स हमारा पुअर पड़ सकता है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप दोनों स्टैंड क्यों ले रहे हैं। कुछ एसेज हैं जो कि नेक्स्ट टाइम मैं उन एसेज को कवर करूंगा जिनमें पार्शियल स्टैंड लेना चाहिए। बट जैसे क्वेश्चन आते हैं कि शुड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बी मेड इन एजुकेशन और इन स्पोर्ट्स, so there we can take a partial stand. But in such type of essays, my suggestion is that you should take a one unilateral stand. वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारा जो है, हमें अपने स्टैंड में दो मेन पॉइंट्स लेने चाहिए। दो मेन पॉइंट्स अगर हैं तो आप दो पैराग्राफ्स आराम से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, यू शुड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम अपना एग्जांपल कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कोट कर सकते हैं, क्योंकि आईएलटीएस के क्वेश्चन में लिखा है कि यू कैन कोट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो अनदर थिंग इज फ्रेंड्स, यू शुड स्पेंड एट लीस्ट 5 मिनट्स। हम लोग एग्जामिनर्स क्या कहते हैं? 5 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है अपने ब्रेन को इस्तेमाल कीजिए और रफली बना लीजिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, और बाद में आपका 30 मिनट में बड़े आसानी से आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आप 2-3 मिनट अपने उसको चेक करने में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस ऐसे के बनाए हैं। पैरा 1, पेरेंट्स कैन नॉट मॉनिटर। पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रख सकते कि इनका अपने चिल्ड्रन का हर हम सब। तो फ्रेंड्स, पैरा बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है वो है कि आप एक मेन पॉइंट दीजिए, उसके बाद एक या दो एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे इसमें एक तो ये है एक्सप्लेनेशन, एक ये दो दूसरी है। उसके बाद आप एक एग्जांपल दीजिए और फिर आप पेरेंट्स शुड नॉट, आप इफेक्ट दीजिए। क्लोजिंग सेंटेंस होता है, उसको कहते हैं पैरा का। तो इससे आप बड़े आराम से 90 वर्ड्स बना लेते हैं और दैट दोज आर सफिशिएंट। सो पेरेंट्स कैन नॉट मॉनिटर। फिर हमने लिखा है एक्सप्लेनेशन में, चिल्ड्रन ईट स्नैक्स एट स्कूल। तो स्नैक्स खाते हैं बच्चों, पेरेंट्स को नहीं पता लगता, और वो आमतौर पे फूड जो होता है जंक फूड होता है, जिससे कि वेट ज्यादा बढ़ता है। एग्जाम्पल मैंने कोट किया, व्हेन आई वाज इन स्कूल क्लासमेट्स हैड जंक फूड ड्यूरिंग रिसेस। तो ये हम लिखेंगे। और इफेक्ट है, इसकी वजह से पेरेंट्स शुड नॉट बी पनिश्ड। सो नेक्स्ट पैरा वी टेक अ पॉइंट, जीन्स। जो हमारे जीन्स होते हैं, जो बर्थ से जीन्स हम लेकर पैदा होते हैं, दे कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। वो भी एक उनका रोल है इन चिल्ड्रंस ओबेसिटी। क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि बच्चे मोटे होते हैं, वो चाहे जितना मर्जी कम खाएं, तो उनको ना कोई ये इसमें परेशानी होती है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है। तो ये जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बाय बर्थ ही उनका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और साथ में कह सकते हैं कि इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट होता है कि आप कितनी जल्दी अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट अक्सर इन डिसऑर्डर्स की वजह से घट जाता है। एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं कोई भी रिसर्च पेपर इंडिया में, और फिर हम इफेक्ट देंगे। इफेक्ट क्या है? पेरेंट्स कैन नॉट डू मच। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। आपने सिर्फ इतना अगर बना ले तो आपका जैसे एक किस्म से आपका रास्ता बन गया। आपको पता है कि मैंने अब कैसे किस तरह पहुंचना है अपने टारगेट पे। तो ना अब स्टार्ट, अब ये लाल वाले जो हैं, जो भी हैं, तो ये सारे लिंकर्स हैं फ्रेंड्स। मैंने ये लिंकर्स इसलिए मार्क करे हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है अपने सेकेंड पैरामीटर के लिए, वो है कोहिरेंस। तो कोहिरेंस में है जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस को लिखना, पैरा के भी और इन बिटवीन पैरास। तो इट इज बीइंग आर्ग्यूड बाय सम। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक पैसिव सेंटेंस शुरू में ही बना दिया है। दिस इज अ पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव सेंटेंस, अब जैसे फोर्थ हमारा क्राइटेरिया है, उसमें आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए
लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, साथ साथ आपको रेंज ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं, रेंज। अब रेंज ऑफ सेंटेंसेस में पैसिव है, कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। आप उसमें क्वेश्चन सेंटेंस भी लिख सकते हो। तो रेंज ऑफ सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज ना हो तो आपके सारे क्राइटेरिया में अच्छे मार्क्स हों, लेकिन इसमें आपके 4 बैंड से ज्यादा इसमें नहीं मिलेंगे आपको, 4 आउट ऑफ 9 इन ग्रामर। तो जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो घट जाएगा। सो आई विल अटैच दैट ऑल्सो इन द नोटिफिकेशन बॉक्स। इट इज बीइंग आर्ग्यूड बाय सम दैट पेरेंट्स ऑफ ओबीस चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हैं मोटे बच्चों के, शुड बी पेनलाइज। और पेनलाइज इज अ वेरी नाइस टॉपिक वोकैबुलरी। ज्यादा वो लोग क्या चाहते हैं आइल्स वाले, वो चाहते हैं कि आप उनके जो कीवर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स लिखें, जिससे कि ना कि आप बाहर से कोई मतलब जो मिलता जुलता भी ना हो, और आप एक वोकैबुलरी, एक हाई फाई वोकैबुलरी लिखें। वो इतनी ज्यादा आपको नंबर नहीं देगी जितना कि ये सिनोनिम्स देंगे। तो हमने पनिश के लिए लिखा है पेनलाइज फॉर द रोल इन मेकिंग द चिल्ड्रन। अब यहां भी फैट था वहां पे, तो फैट की जगह हमने लिख दिया ओवरवेट। तो दिस इज अगेन साइन ऑफ अ गुड सिनोनिम। आई डिसएग्री, मेरा बिल्कुल मत है कि मैं डिसएग्री करता हूं विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज अब फ्रेंड्स जो ये काले बोल्ड लेटर्स हैं, ये मतलब बता रहे हैं कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बिकॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स टू ऑलवेज, ऑलवेज की जगह वी कैन से कॉन्स्टेंटली, हमेशा। सो दिस इज अ नाइस वोकैबुलरी, सो आई हैव रिटन इन ब्रैकेट्स, यू कैन यूज दिस। वॉच, वॉच की जगह वी कैन से मॉनिटर, मॉनिटर इज अगेन अ वेरी गुड वोकैबुलरी। टू मॉनिटर व्हाट देयर चिल्ड्रन आर ईटिंग, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, पेरेंट्स हमेशा उस बात का ध्यान नहीं रख सकते। ऑल्सो, और इसके अलावा इन मेनी केसेस जीन्स प्ले, जीन्स भी जो है हमारी, दे प्ले अ क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग चिल्ड्रन ओबीस। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर को बता दिया कि मेरे 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं, विच इज अ वेरी नाइस। सो नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट पैरा। फर्स्टली, फर्स्टली हमने अपना लिंकर यूज किया है, और कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे बहुत हाई फाई लिखना है। तो यहाँ वो तो लिख ही नहीं सकते ऑन दी वन हैंड, क्योंकि मेरा तो एक ही मत है। तो फर्स्टली, फूड हैबिट्स, हैबिट्स को फ्रेंड्स हम कंजम्पशन भी कह सकते हैं, विच इज अ गुड वोकैबुलरी। तो फूड हैबिट्स, फूड कंजम्पशन ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी मॉनिटर्ड, बी के बाद हमेशा ईडी आता है, ये ध्यान रखना ग्रामर में। मॉनिटर्ड बाय पेरेंट्स ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम इज कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज। टू elaborate दिस, तो दिस इज अ गुड लिंकर, इसको मैं elaborate कर रहा हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि जो बच्चे elaborate करते हैं उसमें कुछ मतलब कुछ और ही होता है, वो पहले सेंटेंस के साथ लिंक नहीं होता। वो कभी मत करना, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो elaborate दिस व्हेन चिल्ड्रन आर एट स्कूल। अब व्हेन से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो के नोटिफिकेशन बॉक्स में एक अपनी प्रीवियस वीडियो वोकैबुलरी एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो मैं लिंक करूंगा। मेरी आपसे ये सुझाव है आप कि आप उसको जरूर देखना, टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एंड उसके अंदर मैंने वोकैबुलरी भी बताया किस तरह हमें पहले 5 मिनट में कुछ टॉपिक वोकैबुलरी भी अपनी सोच के लिख लेनी चाहिए। सो दे ईट स्नैक्स, जब वो स्कूल में होते हैं वो स्नैक्स खाते हैं। एंड पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, पेरेंट्स का कोई बस ही नहीं है उसमें ओवर देयर फूड इंटेक। इंटेक होता है क्या खाते हैं, दिस इज अ गुड वोकैबुलरी, इंटेक, फूड इंटेक। फूड को हम डाइटरी इंटेक भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आप लिखते हैं तो टास्क 1 में भी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड में लिख के आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। सो इन दिस वे, इस तरीके से, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू यूज इन लिंकर्स। इन दिस वे, तो इससे आपका लिंक बना रहता है पैराग्राफ। चिल्ड्रन कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक फूड, इस तरह बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं। विच इज रेस्पॉन्सिबल, विच से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी फॉर एडिंग एक्स्ट्रा वेट इन देयर बॉडी। अब आप एग्जांपल दे सकते हैं पर्सनल। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, जब हमारा इंटरवल होता था स्कूल में, इन स्कूल, मैं आई अलोंग विद माय क्लासमेट्स यूज्ड टू हैव स्नैक्स, मैं स्नैक्स खाता था, मेनली जंक फूड, मेनली खाता था या खाती थी, ओके, मेनली जंक फूड इन द स्कूल कैंटीन। कहाँ पे खाते थे हम लोग, हमें याद होगा, स्कूल कैंटीन में। ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता। सो देयरफॉर, इसकी वजह से, अब देयरफॉर इज अ नाइस लिंकर फॉर राइटिंग द क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ। देखिए, पैराग्राफ का एक तो होता है टॉपिक सेंटेंस, ये है पहला टॉपिक सेंटेंस। इससे मैं एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि इस पैरा में मैं क्या लिख रहा हूँ।
और एक होता है क्लोजिंग सेंटेंस, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लोजिंग सेंटेंस होता है ये, क्लोजिंग पैराग्राफ नहीं, क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, जो कि बताता है कि मैंने जो लिखा है वो उसका इफेक्ट क्या है। उसका इफेक्ट ये है कि देयरफॉर पेरेंट्स शुड नॉट बी पनिश्ड, पेरेंट्स को पनिश नहीं करना चाहिए फॉर द ईटिंग एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, उनके कंट्रोल में नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ। सो वी से सेकंडली, सो एग्जामिनर को क्लियरली बता दिया, मेरा ये सेकंड पॉइंट है। जेनेटिक इश्यूज वी कैन राइट, दिस इज वोकैबुलरी, जीन्स की जगह वी कैन राइट जेनेटिक इश्यूज कैन आल्सो अफेक्ट, इफेक्ट मींस असर पा सकते हैं किस पर, ऑन द वेट अमंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, टीनेजर्स में भी। इन अदर वर्ड्स दिस इज अ नाइस लिंकर, हम समझा रहे हैं कि पहले सेंटेंस का क्या मतलब है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक जेनेटिक इश्यूज कैन रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट आई टोल्ड यू इज द रेट एट विच वी बर्न आवर कैलोरीज, तो वो हमारा रिड्यूस हो जाता है जिन उन बच्चों का जिनका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, thereby इसकी वजह से मेकिंग इट डिफिकल्ट। अब फ्रेंड्स डिफिकल्ट को वी कैन से, दिस इज अ गुड वोकैबुलरी वर्ड, यू शुड रिमेंबर arduous, which thereby making it arduous, so difficult की जगह arduous for children to maintain their body weight। अब सीधा हम एग्जांपल कोट करते हैं, हमने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन लिखा है। फॉर इंस्टेंस a research paper found that a fair percentage है एक अच्छा परसेंटेज, not a very high percentage, but fair में 10-15% of the children in India, इस रिसर्च पेपर ने ये स्थापित किया कि इंडिया में एक अच्छा परसेंटेज बच्चों का वो सफर करता है फ्रॉम ओबेसिटी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड आर देयरफॉर से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। vulnerable. Vulnerable is a nice vocabulary. Now this I have given in my video, जो कि मैं लिंक में डाल रहा हूँ। Vulnerable का मतलब है कि जल्दी शिकार हो जाना। Vulnerable means I'll put it here, more at risk. They are more at risk. So you can use this vocabulary. Normally हर ऐसे ये यूज हो जाती है। So they are vulnerable to putting on extra body weight. So in these circumstances, ये मेरा closing sentence है friends, there is not much parents can do. Parents बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते to help their children maintain normal weight, and so should not be held accountable. Now accountable again is a topic vocabulary. उनको मतलब पनिश नहीं होना चाहिए, उनको जिम्मेवार नहीं माना जाना चाहिए। Now finally in conclusion, parents should not be punished. Now if again makes a complex sentence, अगर, तो पेरेंट्स को नहीं पनिश करना चाहिए अगर उनके बच्चे सन्स एंड डॉटर्स दे आर ओवरवेट, बिकॉज अगेन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट इज डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट की जगह वी कैन से इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल है उनके लिए मुमकिन नहीं है। सो डिफिकल्ट की जगह मैंने वहां पे आर्ड्यूस लिखा था, यहाँ पे मैंने इम्प्रैक्टिकल लिखा है। ये सब वोकैबुलरी में आपके काउंट होगा। टू कीप अ चेक ऑन द डाइट थ्रू आउट द डे, एक तो वो नहीं रख से थ्रू आउट द डे, or genes also play a crucial role, but an important role in the weight of a human. So there I've said in determining. So determining means ये बनाने में. So this we can write. It's a good vocabulary. So friends, now if I have to say what bands this essay should get, I will not give a precise band score, but it should get anything above 7.5 because all the 4 criteria दे हैव, चारों क्राइटेरिया का ध्यान रखा गया और हमने बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से वोकैबुलरी के साथ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ हमने ये ऐसे लिखा है। फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो के बाद आपकी राइटिंग टास्क 2 में एग्री डिसएग्री ऐसे में सुधार हो जाना चाहिए। मैं इस वीडियो का PDF और साथ ही में मेरी पिछली एक वीडियो है वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में, जिसका आपको बहुत लाभ होगा, मैं इन दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर वॉच करें। फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए मैं आपको एक फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आप अपने एस्से की करेक्शन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और मैं अगर करेक्ट कर दो आपको वापस लौटा दूँ।